अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सैयद अफजल शाह और आज मैं बात करूंगा दमासा के बारे में। दमासा की किन उन्वानात को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ होगा यानी कि साइंसी और देसी नाम, फिर नबाताती दर्जाबंदी यानी कि टेक्सोनोमी, फिर इसकी पहचान और जोग्राफिया और ये कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में दस्तयाब है ये भी आपको बताऊंगा। इसकी मिजाज पर बात करेंगे, अफादियत बयान करेंगे और तिब्बी यूनानी में मकाम क्या है इसका। जिन अमराज के लिए ये इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती है उसमें जिगर के अमराज शामिल है, खून की सफाई और जल्दी अमराज है, अमराज कल्ब और ब्लड प्रेशर है, ज़ियाबीतस है, कैंसर और ट्यूमर है, सोजश और दर्द है, जल्दी अमराज है और ख़वातीन के माहवारी और नस्वानी अमराज हैं। हम इसके अहम केमिकल्स और असरात पर भी बात करेंगे और इसके जहरीत, मकदार और एहतियात के बारे में भी बात करेंगे। फेगोनिया का साइंसी नाम ज़ाइगोफाइलम इंडिकम है, लेकिन कुछ सालों कबल तक इसका नाम फेगोनिया इंडिका था। इसका खानदान है ज़ाइगोफाइलेसी। अब ज़ाइगोफाइलेसी जो खानदान है ये ऐसा खानदान है, इसके पौधे ज़्यादातर बंजर, रेतली और पथरीले ज़मीनों में पाए जाते हैं। इस खानदान में और भी बहुत अहम अद्वियाती बूटियाँ शामिल हैं, जिस तरह ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस है। इस खानदान में पेगेनम हरमाला भी होता था जिसको हरमल कहते हैं, लेकिन अब उसका खानदान चेंज हो गया है। अब आते हैं इसके नामों की तरफ। साइंस में तो आपको पता है कि इसका नाम ज़ाइगोफाइलम इंडिकम है और इसी नाम का सिनोनिम है फेगोनिया इंडिका। बहुत सारी ज़बानों में इसको दमासा कहते हैं, जिस तरह उर्दू है, उर्दू में दमासा, दमासा बूटी, सूची बूटी भी कहते हैं। पंजाबी में इसको दमा, दमिया या धमा कहते हैं। राजस्थानी, मराठी, हिंदी में भी दमासा कहते हैं। सिंधी में दमासू कहते हैं। पश्तो में अज़गके कहते हैं। तिब्बी यूनानी में भी दमासा कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम है दनिया वयवासा और अंग्रेजी में इसको खुरासान थॉर्न या इंडियन फेगोनिया भी कहते हैं। चूंकि ये अरब में भी पाई जाती है तो इसको अशुका कहते हैं। दमासा की पहचान एक मुश्किल टॉपिक है और इस पे मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ। एक वीडियो आपने देखी भी होगी कि मैंने फेगोनिया क्रिटिका जो है उसको साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती और वो बहीर रूम का पौधा है। असली दमासा कौन सा है और इसको हम दूसरों से कैसे पहचानते हैं, तो इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको असली दमासे का पता चल जाए। इस वक्त तक मेरे पास जो नतीजा है वो ये है कि दमासा जो है उसका साइंसी नाम फेगोनिया इंडिका है। और फेगोनिया इंडिका को आप कैसे पहचानेंगे, अगर आप खुद इसको फील्ड में देख लें तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, या मार्केट में अगर इसका सैंपल हो तो वो आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए इसकी जो शक्ल है, इसकी शक्ल कैसी है, छोटा कांटेदार झाड़, शाखें बारीक होती हैं और फैली हुई, पत्ते इसके लंबे और बारीक होते हैं। इसके फूल गुलाबी से लेकर जामुनी रंग तक होते हैं और इसके जो फूल का कतर है वो तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर है। इसका फल जो है वो मखमली बालों वाला कैप्सूल होता है। कैप्सूल बीजदार फल को कहते हैं। छोटे और गोल होते हैं ये फल। ये बूटी ज्यादातर सहराई, खुश्क और पथरीले इलाकों में उगती है। ये जड़ी बूटी चूंकि सहराई इलाकों की खासियत रखती है इसलिए पानी की कमी में भी जवान रहती है। अब आते हैं इसके फैलाव की तरफ कि इसका जोग्राफिया कितना बड़ा है, ये दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए इसके जो आबाई इलाके हैं वो एशिया और अफ्रीका है। अब एशिया में कौन से ममालिक में पाया जाता है, ये पाकिस्तान में है, इंडिया में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है। इसी तरह अरब जितने भी ममालिक हैं उन सब में ये पाया जाता है। अब फिर आप अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं तो अफ्रीका में आपको जो इसका रेंज है वो ज्यादातर शिमाल में मिलता है। सेंट्रल से लेकर तकरीबन सेंट्रल से भी ऊपर जाकर शिमाल तक जो इसका रेंज है, बहीर रूम तक, उन ममालिक में ये पाया जाता है। उन ममालिक में बहुत सारे शामिल है, जिस तरह अलजायर है, चाड है, जिबूती, मिस्र है, एरिट्रिया है, इथोपिया, कीनिया, लीबिया, माली, मोरितानिया, मराकश, नाइजर, सोमालिया, सूडान, जनूबी सूडान, मगरबी सहारा वगैरह। इसी तरह ये फ़लस्तीन खलीजी रियासत है, जिस तरह यूएई वगैरह है, और सेना में भी ये पाया जाता है। अब इंडिया में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा जो है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको ये कहाँ से मिलेगा, इसकी जो रेंज है मेरे स्टडी के मुताबिक वो काफ़ी वसी है। ये मलाकन डिवीजन जो है केपीके का, उससे नीचे और साउथ की जुनूब की तरफ आप जाते हैं तो ये कराची तक मिलता है। तो इसमें कौन से अजला आ गए, देखिए मर्दान से शुरू कर ले, मर्दान, चारसत्ता, पेशावर, इसी तरह हरीपुर और नौशेरा, अटक, इसके साथ साथ जो कोहाट और बनू है और करक के अजला है केपीके के, वहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ साथ फिर ये आप अगर पंजाब की तरफ आ जाए तो रावलपिंडी में है, इसी तरह जेहलम में ये है और गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है।
इसी तरह साउथ पंजाब में भी ये मिल सकती है। फिर जाते जाते ये डिस्ट्रिक्ट दादू है सिंध का, वहाँ से आपको ये मिल सकता है। इवन के कराची में भी ये मिल जाता है। तो इसका एक काफ़ी वसी रेंज है। और बलूचिस्तान में ये आपको मिलेगा मकरान के इलाकों में, इवन के तुर्बत में भी ये मिलता है। ये जो पाकिस्तान से रिकॉर्ड मैंने इसका बताया है, ये फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान से ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जो स्पेसिमन बॉटनिस्ट ने कलेक्ट किए होते हैं। तो ये उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है कि ये प्लांट उन जगहों से कलेक्ट हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो नाम मैंने लिए हैं तो ये सिर्फ उन्हीं अजला में होगा। इसका ये मैंने एक रेंज भी आपको बता दिया है कि मलाकन डिवीजन से नीचे और आप साउथ की तरफ जाते हैं तो कराची तक ये पूरा जो रेंज है, इसमें मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये पौधा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी नोट कर लें कि इसका जो हैबिटेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि ये रेतली ज़मीनों में, सहराओं में और आपको ये पथरीले और बंजर ज़मीनों में मिलेगा। अब आते हैं दमासा की मिजाज की तरफ और तिब्बी यूनानी में इसकी क्या अफादियत है और इसका क्या मकाम है। दमासा बूटी का जो मिजाज है वो सर्द और खुश्क है। ये दर्जा अव्वल में आता है, यानी ये जिस्म में हरारत और रतूबत की ज्यादती को कम करती है। यही मिजाज इसे उन अफराद के लिए मुफीद बनाता है जिनके जिस्म में सफरावी या दमवी अखलात की ज्यादती हो। ये बूटी सदियों से मुसफ़ी दम यानी खून साफ करने वाली के तौर पर इस्तेमाल होती आई है। इसके इस्तेमाल से जिगर की इस्लाह होती है और पुरानी बीमारियों में भी फ़ायदा देती है जिनका ताल्लुक जिगर, खून या अखलात की बेअतदाली से हो। तिब्बी यूनानी के निज़ाम में इंसानी जिस्म में 4 बुनियादी अखलात होते हैं। वो है दम, जिसको खून कहते हैं, सफरा जर्द बाइल है, फिर तीसरा है सौदा जिसको स्याह बाइल कहते हैं, और चौथा है बलगम। दमासा बूटी खास तौर पर सफरावी और दमवी ज्यादती को मुतवाजन करने में मदद देती है और जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाती है, क्योंकि जिगर ही इन अखलात की तैयारी और तवाज़ुन का मरकज़ है। इस पौधे के इस्तेमाल से जिस्मानी मिजाज में तवाज़ुन आता है, यानी वो अफराद जिनका जिस्म गर्म या तर हो उनके लिए ये बूटी एक कुदरती मोतदिल दवा का किरदार अदा करती है। खास तौर पर जिगर और खून की सफाई में इसका किरदार बहुत नुमाया है। ये बूटी उन बीमारियों में इस्तेमाल होती है जहाँ खून में जहरीले बुखारात या फासिद मादे जमा होते हैं, जैसे कि बवासीर है, जिल्दी अमराज है और बुखारात खून। इसकी तासीर जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को साफ और मुतवाज़न करने में मदद देती है। जिगर के अमराज में ये बूटी एक कुदरती मुहाफिज का किरदार अदा करती है। यरकान, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, और हेपेटाइटिस जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल जिगर की सफाई, अफ़ाल की बहाली और सोजिश को कम करने के लिए किया जाता है। जदीद तहकीक और रिवायती तजर्बात दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि तमासा कैंसर के खिलाफ भी मददगार साबित हो सकती है, खास तौर पर ख़वातीन की छाती के सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर और PCOS जैसे तौलीदी निज़ाम के मसाइल में। माहवारी की बेतरतीबी, शदीद दर्द, यूटराइन फिब्रॉइड्स और खून बंद होने जैसे मसाइल में दमासा एक नरम मगर मुअस्सर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये कसरत हेज़ और बांझपन जैसे पेचीदा मसाइल में भी जिस्मानी तवाज़ुन बहाल करने में मदद देती है। जिल्द पर जलन, एक्जिमा, फूड़े या बॉयल जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल अंदरूनी सफाई के जरिए बैरूनी शफा फराहम करता है। दमासा बूटी को तिब्बी यूनानी में जिगर की सफाई, सोजिश के खात्मे और खुलियाती मुरम्मत के लिए एक मुअस्सर दवा माना जाता है। खास तौर पर हेपेटाइटिस A, B और C जैसे वायरस से मुतासर अफराद के लिए एक सादा मगर ताकतवर नुस्खा दर्ज झेल है। अज्जा में आप 10 ग्राम ताज़ा या खुश्क दमासा के पत्ते और तन्ने ले लें और इसको तैयार कैसे करना है, 250 मिलीलीटर पानी में डालकर हल्की आंच पर 15 मिनट तक उबालें, फिर नीम गर्म हालत में छान कर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि जिगर की सोजिश में कमी आएगी, खुलियात की मुरम्मत होगी और फासिद मादों के इखराज में आसानी होगी। यरकान की सूरत में यह सफरावी अखलात की सफाई करता है और जिल्द की जर्दी में कमी लाता है। ये जिगर के अफ़ाल को नरम और फ़ाल भी बनाता है। चर्बी की ज़्यादती को कम करके जिगर की सफाई करता है, यानी कि ये फैटी लीवर में भी मुअस्सर है। तिब्बी यूनानी में जिगर को जिस्म का कारखाना माना जाता है जहाँ अखलात बनती हैं, खून साफ होता है और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रहता है। दमासा बूटी खून की सफाई भी करती है और इसी वजह से ये जिल्दी अमराज में भी मुअस्सर है। इसको खून साफ करने वाली जड़ी बूटी के तौर पर सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कावा जिस्म से जहरीले मादों के अखराज, जिल्द की सफाई और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसकी तरकीब क्या होगी कि 10 से 15 ग्राम ताज़ा या खुश्क दमासा बूटी ले लें, 200 से लेकर 300 मिलीलीटर पानी में डालें। दमासा को पानी में डालकर हल्की आंच पर 10 से 20 मिनट तक उबालें
और फिर छान कर नीम गर्म हालत में इस्तेमाल करें। ये दिन में आप 2 बार खाली पेट या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बूटी दिल की ताकत और रफ्तार को बेहतर बनाती है, यानी कि ये कार्डियक टॉनिक भी है। ये हाइपरटेंशन को तवाज़ुन में रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून की नालियों की सफाई भी करती है, यानी कि वैस्कुलर क्लींजिंग का काम भी करती है। इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से होगी। दमासा कहवा रोज़ाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, या सफ़ूफ अगर आपने इस्तेमाल करना है यानी कि पाउडर, 1 चुटकी नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। जदीद तहकीक के मुताबिक दमासा में मौजूद थ्राम्बोलाइटिक और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा दिल को मजबूत करते हैं और खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं। ज़ियाबीतस में यानी कि डायबिटीज में दमासे के क्या फ़वाइद हैं और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो बुनियादी अफ़ाल है दमासे के, वो ये है कि ब्लड शुगर को कम करती है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स पर बहुत मुफीद असरात डालती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स चूंकि इसमें मौजूद हैं तो उससे भी शुगर में फ़ायदा होता है। अब शुगर के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप सफ़ूफ लें दमासे का 3 से 5 ग्राम, और उसको नीम गर्म पानी में या दही के साथ इस्तेमाल करें। ये आप रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक दमासा में 13 ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि एंटी डायबिटिक अमल करते हैं। दमासा कैंसर और ट्यूमर्स में भी बहुत मुफीद है और इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर और ट्यूमर्स के लिए। दमासा को छाती, बच्चादानी और ख़वातीन के अमराज जैसे PCOS, PCOD में मुफीद समझा जाता है। ये कीमोथेरेपी के बाद जिस्मानी कमज़ोरी में भी फ़ायदा देता है। इसे अक्सर ज़िंदगी की बूटी कहा जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक दमासा में मौजूद सेपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये अज्जा कैंसर के खुलियात की अफजाइश को रोकने में मदद देते हैं। ख़ास तौर पर छाती के कैंसर, जिसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उसमें एसिड हाइड्रोलाइज्ड एक्सट्रैक्ट बहुत मुअस्सर पाया गया है। देखें, जब दमासा बूटी से हासिल शुद्ध एक्सट्रैक्ट यानी इसका अर्क या महलूल को तेजाब के साथ ख़ास तरीके से ट्रीट किया जाता है तो इसमें मौजूद कुदरती अज्जा जैसे सेपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स की ताकत बढ़ जाती है। इस अमल के बाद ये एक्सट्रैक्ट ज़्यादा मुअस्सर हो जाता है और इसकी साइटोटॉक्सिसिटी यानी कैंसर के खुलियात को ख़त्म करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि जब ये ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट कैंसर के खुलियात पर इस्तेमाल किया जाए तो वो खुलियात मरना शुरू हो जाते हैं या अपनी अफजाइश रोक देते हैं। कैंसर के लिए दमासा का कहवा इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है, सस्ता तरीका भी है और घर में भी बनाया जा सकता है। दमासा सोजश और दर्द में भी मुफीद है। ये जिस्म में सोजश को कम करती है, जोड़ों के दर्द और जिल्द की सोजश में आराम देती है, बुखार और खून की गर्मी को कम करती है। रोज़ाना कहवा पीने से बुखार और हल्की सोजश में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका अगर सफूफ इस्तेमाल करना हो तो जिल्द या जोड़ की सोजन पर रोगन ज़ैतून में मिलाकर लेप किया जाता है। इसमें मौजूद सेपोनिन्स, अल्कोलाइड्स और टर्पेनाइड्स पाए जाते हैं जो जिस्म की सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि इसमें मौजूद एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने वाले और एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाले असरात मौजूद हैं। बारीक बुखार और हल्की सोजिश जैसी छोटी बीमारियों में भी मुअस्सर है। जिल्दी अमराज और सफाई में भी दमासा काफ़ी मुफीद है। इसको फोड़े, पसियाँ, कील, महाजे, एक्जिमा, एलर्जी, खारिश, जिल्द की सोजन और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मसाइल के लिए रोज़ाना कहवा या सफूफी दमासा इस्तेमाल करें। जिल्द पर जोशानदा यानी कि उबला हुआ पानी में दमासा लगाएं। अगर लेप करना हो तो सफूफी दमासा को पानी या रोगन ज़ैतून में मिलाकर जिल्द पर लगाएं। दमासा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो जिल्द को बैक्टीरिया और सोजिश से बचाते हैं। तजर्बात से यही साबित हुआ है कि ये जिल्द के डेड सेल्स को जल्दी साफ करता है और जिल्द की सफाई में मदद देता है। ख़वातीन के जिन अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वो ये हैं: माहवारी की बेकायदगी, रहम की सोजिश, खून का ज़्यादा बहाव। तिब्बी यूनानी के मुताबिक ये मेंसेस की ज़्यादती को रोकता है। ये रहम और बेज़ादानी की बीमारियों में फ़ायदा देता है। अतबा इसे कुदरती रहम सकून आवर मानते हैं। इसे अक्सर लेप की शक्ल में तजवीज़ किया जाता है। दमासे में मौजूद सेपोनिन्स रहम के पट्टों को सकून देते हैं। PCOS और यूट्राइन ब्लीडिंग में मुअस्सर पाया गया है। दमासा की और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, जिस तरह कब्ज़ के दौरान आंतों की बंदिश, बदहज़मी, खाने का हज़म ना होना। इस तरह मैदा और आंत की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम हज़म को साफ़ और फ़ाल बनाता है। सोजिश के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदरूनी जलन हो या वरम हो। ये पेशाब आवर भी है, जिस्म से फाजिल पानी और जहरीले मादे का इखराज करता है। गुर्दे और पेशाब की पथरी को तोड़ने और खारिज करने में मदद देता है।
इन अमराज के लिए 5 से 10 ग्राम पत्ते और शाखें पानी में उबाल कर रोजाना पिए। बेहतर नताइज के लिए खाली पेट या सुबह इस्तेमाल करें। अब मैं बात करता हूँ इसके अहम केमिकल्स के बारे में कि इसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। दमासा में सेपोनिन्स मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर डायोस्जेनिन। ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, एंटी कैंसर है यानी कैंसर के अगेंस्ट मुअस्सर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दमासा में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स फॉर एग्जांपल क्वर्सेट्रिन, लुटियोनिन और कैम्फेरोल, ये क्या करते हैं कि ये खून को साफ करते हैं। ये भी एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा अल्कोलॉइड्स इसमें मौजूद है, मिसाल के तौर पर इंडिसिन, हर्मलिन, थीपेन और प्रोटोपिन। ये ज़ियाबीतस और कैंसर में बहुत मौसर हैं। इसके साथ साथ टर्पेनाइड्स और स्टीरोल्स भी इसमें मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अर्सोलिक एसिड जो कि एक अहम केमिकल कंपाउंड है। ये क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके जिगर को महफूज करते हैं। दमासे में मौजूद क्यूमरिन्स और ग्लाइकोसाइड्स ये टॉनिक इफेक्ट रखते हैं। दमासे में मौजूद विटामिन जिस्मानी कमजोरी में मुफीद हैं और मुख्तलिफ किस्म के मादनियात भी इसमें पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन। दमासा को देहातों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तिब में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ साइंस में भी ये बहुत मकबूल है और इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। और उन रिसर्च पेपर से हमें ये डेटा मिलता है कि ये फार्माकोलॉजिकली बहुत मुअस्सर है और इसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो साबित हो चुकी हैं। उन एक्टिविटीज़ में एंटी डायबिटिक असरात शामिल हैं। इसी तरह ये एंटी कैंसर असरात जो है वो भी इसके साबित शुदा हैं। हेपेटो प्रोटेक्टिव है यानी कि लीवर एंजाइम को कम करते हैं और जिगर की डिसफंक्शन में फ़ायदा देते हैं। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, ये फ्री रेडिकल को स्कैवेंज करते हैं। इसी तरह ये एंटी बैक्टीरियल भी हैं और एंटी फंगल भी है, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जो फंगस होते हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत मुअस्सर हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसकी जो तरकीबें हैं वो तो साथ साथ मैंने बता दी। अब मैं आपको तरकीबें दोबारा भी बता देता हूँ कि इनके जो अच्छी तरकीबें हैं वो क्या हैं। ये तरकीबें बुनियादी तौर पर बहुत आसान है, इनकी मकदार में भी कोई ज़्यादा कम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसको एक दोबारा से सुन ले। अगर आपने दमासे का खावा बनाना हो तो खुश्क दमासा ले, उसका 5 से 15 ग्राम तक तकरीबन, और 200 से लेकर 400 मिलीलीटर तक पानी उसमें शामिल करें। ये पानी फिर आप उबालें 15 से लेकर 20 मिनट तक और फिर नीम गर्म पानी पिए। जब आपको बुखार हो, जिगर और खून की बीमारी हो, सोजिश हो और ख़वातीन के आवारिस हों तो उनके दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पाउडर या सफूफ इस्तेमाल करना हो तो सूखी बूटी पीस कर चुटकी पानी या दही के साथ लें। ज़ियाबीतस ब्लड प्रेशर में सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसी तरह लेप जिसको पोल्टिस भी कहते हैं, उसमें सफूफ दमासा लें, रोगनी जैतून में मिलाकर जल्दी जख्म सूजन पर लगाएं, इससे फ़ौरन आराम मिलेगा। इसी तरह अरक अगर आपने इस्तेमाल करना हो या इसका शरबत तो गठ या शदीद बुखार और ख़वातीन के मखसूस अमराज के लिए इस्तेमाल करें। जोड़ों या पट्टों की सूजन पर दमासा के अरक का तेल इस्तेमाल करें। तिब्बी यूनानी में सबसे ज़्यादा जो मकबूल नुस्खा है वो कावा जो शानदा है। ये आसान है, कम खर्च है और हर उम्र के मरीज के लिए महफूज है। बच्चों और कमज़ोर मरीजों को कावा हल्की मकदार में इस्तेमाल कराएं। अब इसकी बात करते हैं जहरीत की मकदार की और एहतियात की कि कितने मकदार में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कितना मकदार इसका महफूज है, आपको अद्वियाती फ़ायदा दे सकता है और आपको जहरीले असरात इसके नहीं मिल सकते। अभी तक जो तहकीक इस पौधे पर हुई है उससे यही बात साबित होती है कि ये पौधा इस्तेमाल के लिए महफूज है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर आपने कावा इस्तेमाल करना है तो 5 से 15 ग्राम खुश्क बूटी रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। सफूफ का इस्तेमाल करना हो तो 3 से 5 ग्राम करें और बच्चों को अगर देना हो तो 1 से 2 ग्राम उनको दे सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बता देता हूँ। हमला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माँ के लिए डॉक्टर की हिदायत ज़रूरी है। गुर्दे की शदीद बीमारी वाले मरीज और वो लोग जो खून पतला करने वाले अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तवील मुद्दती और ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल से मैदे में जलन हो सकती है। जदीद दवासाजी के तहकीक के मुताबिक इसकी दुरुस्त मकदार में कमी या ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है। हमेशा रिकमेंडेड डोज में रहें। अगर शदीद एलर्जी हो या तकलीफ होती हो तो फ़ौरन इस्तेमाल छोड़ दें और डॉक्टर से रुजू करें। अब मेरे पास कुछ हिदायत है जो कि मैं देना चाहूँगा अतबा को और इसके साथ साथ मरीज़ों को कि हमेशा साफ़ और ताज़ा जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। बीमार की उम्र, जिन्स और अमराज के मुताबिक खुराक मुकर्रर करें।
शदीद या पुरानी बीमारी में दवा डॉक्टर या माहिर हकीम की निगरानी में दें। हामला या दूध पिलाने वाली खवातीन और कम उम्र बच्चों के लिए एहतियात ज़रूरी है। जिगर, दिल और जाबितस की मरीजों के साथ इस्तेमाल करते वक्त पीरियोडिक असेसमेंट करें। किसी रद्द-ए-अमल, एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट पर फ़ौरन इस्तेमाल बंद करें और फौरी तिब्बी मशवरा लें। तवील मुद्दत इस्तेमाल के दौरान वक्फे दें। अतबा को चाहिए कि मरीज़ की मुकम्मल मर्जी, कैफियत, मिजाज और दीगर अद्वियात के साथ तामुल यानी कि इंटरेक्शन को जानें और इस बूटी की खुराक मुनासिब और महफूज तरीके पर तय करें। तो नाजरीन, ये थे दमासा के इस्तेमालात। अब एक वीडियो में ये इस्तेमालात और इसकी जो पहचान के मसाइल हैं ये सारे कवर नहीं हो सकते थे, इसी वजह से मैंने ये कंटेंट तकसीम कर दिया, इसकी पहचान के मसाइल को अलग कर दिया इसके इस्तेमालात से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। दमासा कितनी अहम जड़ी बूटी है और हमारे जिस्म को ये कितना फ़ायदा दे सकती है, ये आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। इंशाल्लाह आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा जिनमें मैं आपको बताऊँगा कि पौधे की सही पहचान क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तिब के सिस्टम्स में, और साइंस ने उस पर क्या तहकीक की है, कौन से उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं, कौन से एक्टिविटीज़ उसकी साबित हो चुकी हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियोस अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।